भारत से तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए कुत्तों और मशीनों का इस्तेमाल। तुर्की में एनडीआरएफ के जवान लोगों को सांत्वना देने का भी काम कर रहे हैं। बहुत से लोग 3 दिनों से अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। तुर्की में भूकंप की कवरेज के लिए नूरदांगी पहुंचा एबीपी न्यूज। यहां सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारों में फंसी कारों में ही रात गुजारने को मजबूर। तुर्की में बचाव के काम को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय एक्शन में। वहां फंसे भारतीयों की मदद के लिए अडाना में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक तुर्की में 10 भारतीय रिमोट इलाके में फंसे। सभी सुरक्षित कारोबार के सिलसिले में तुर्की गया एक भारतीय लापता। तुर्की में 1939 के बाद आई ये सबसे बड़ी आपदा है। मदद की ईमेल मिलने के 12 घंटे के अंदर ही भारत की ओर से तुर्की को मदद रवाना कर दी गई। अब तक तुर्की और सीरिया के लिए 4 फ्लाइट भेजी गई जिनमें एनडीआरएफ की 2 टीमों के अलावा दवाइयों और मेडिकल उपकरण भेजे गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने ऑपरेशन दोस्त मिशन के तहत तुर्की और सीरिया को मदद भेजी। तुर्की में लगाया गया फील्ड हॉस्पिटल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यूवेंटस क्लब की जर्सी की होगी नीलामी। इस रकम से तुर्की और सीरिया भूकंप पीड़ितों की मदद की जाएगी। आज से शुरू होगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मुकाबला। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतना भारत के लिए बेहद जरूरी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का टिकट। सीरीज शुरू होने से पहले नागपुर पिच पर जमकर बवाल। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का आरोप, इंडियन टीम के हिसाब से पिच में की गई छेड़छाड़। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने साफ की अपनी नाराजगी की वजह। बोले 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को सीएम चेहरा ना बनाएं। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू और आरजेडी की कथित डील का किया खुलासा। बोले तेजस्वी यादव नहीं, 2025 के लिए पार्टी के ही किसी व्यक्ति का नाम आगे करें। तीसरा फ्रंट बनाने के प्रयासों पर अखिलेश यादव ने की शरद पवार की तारीफ। बोले मुझे खुशी है कि शरद पवार पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे के प्रयासों पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी, ममता, नीतीश और केसीआर की भी तारीफ की। बीजेपी को बताया रिलीजियस साइंटिस्ट। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी की जासूसी का आरोप। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 2015 में नेताओं अफसरों की जासूसी के लिए यूनिट बनाई गई। केजरीवाल पर फोन टैपिंग के आरोप पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने उठाया गोपनीय जानकारी शेयर करने का सवाल। क्या केजरीवाल ने किसी से डील की है? मनोज तिवारी ने नेताओं और अधिकारियों के फोन टैप होने की बात पर कहा, सांच को आंच नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक क्राइम है। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने साधा केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा इस यूनिट का मकसद जासूसी करवाना था। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने फोन टैपिंग पर केजरीवाल पर उठाए सवाल। बोले यूनिट बनाने की इजाजत किसने दी, कहां से पैसा आया? आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा ने एमएमआरडीए पर लगाया मुंबई मेट्रो में 1000 करोड़ से ज्यादा के फर्जीवाड़े का आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण पर बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट। सदन के अंदर अभिभाषण की कॉपी फाड़ी गई। सदन से वॉकआउट के बाद बीजेपी विधायकों ने बाहर इकट्ठा होकर जमकर की नारेबाजी। बोले राज्यपाल के झूठे भाषण को नहीं मानेगी बीजेपी। यूपी के गाजियाबाद में अदालत परिसर में तेंदुआ आने से मचा हड़कंप। हमले से 6 लोग घायल। 5 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पहाड़ दरके, पहाड़ों से मलबा सड़क पर आया। मलबे में एक बाइक सवार दबा। पंचकुलिया के पास नेशनल हाईवे बाधित हुआ। एमपी के जबलपुर में प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर पर रोक लगाने का 50 होटलों को दिया नोटिस। प्रदूषण का दिया हवाला। हिलरी क्लिंटन ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद की वेरुल गुफाओं का किया दौरा। ठोस चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं दुनिया भर में है मशहूर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल की आज शादी है। राजस्थान नागौर में खीवसर फोर्ट में एनआरआई अर्जुन भल्ला से होगी शादी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मृतक एएसआई शंभू दयाल के परिवार से मिले। 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। एक स्नैचर को पकड़ने के दौरान हमले में हुई थी मौत। यूपी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आयोजन स्थल का किया निरीक्षण। कल से शुरू होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। 40 देशों के 400 विदेशी मेहमान करेंगे शिरकत।
दिल्ली के शाहजहां रोड का नाम बदलने की मांग। महाराणा प्रताप सेना ने शाहजहां रोड बोर्ड के ऊपर लिखा परशुराम मार्ग। चंडीगढ़ में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का जोरदार प्रदर्शन। गवर्नर हाउस को घेरने की कोशिश की। सेंट्रल सर्विस रूल्स की मांग कर रहे हैं टीचर्स। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी विधायक ब्रजेंद्र सिंह खुजली से हुए परेशान। कार्यक्रम में किसी ने खुजली करने वाली फली विधायक के शरीर पर लगा दी। एनएसए अजीत डोभाल ने मॉस्को में अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद में भाग लिया। सूत्रों के मुताबिक डोभाल ने कहा, संकट के समय भारत हमेशा अफगानिस्तान की मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के पीएम के बीच फोन पर हुई बात। दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने, सुरक्षा और औद्योगिक विकास को लेकर हुई सार्थक चर्चा। सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। पौराणिक महत्व बताकर गाजीपुर जिले का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग की। लखनऊ का नाम बदलने की मांग को लेकर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी आए सामने। कहा, लखनऊ का नाम बदला जाए। यूपी के कुशीनगर से बीजेपी सांसद विजय दुबे ने भी किया लखनऊ का नाम बदले जाने की मांग का समर्थन। लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी किए जाने की मांग प्रयागराज में भी उठी। माघ मेले में मौजूद साधु संतों ने पुरजोर तरीके से नाम बदले जाने का किया समर्थन। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जारी करेंगे घोषणा पत्र। दोपहर 12:30 बजे जारी होगा घोषणा पत्र। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान बोले सीएम माणिक साहा, इस बार सुनामी आएगी और बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा में जोरदार प्रचार। उनाकोटी में संकल्प यात्रा के दौरान जनता से मांगे वोट। विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। चुनाव चिन्ह को लेकर बहस पर बोले उद्धव ठाकरे, ज्यादा विधायक सांसद से मान्यता होगी तो कोई भी उद्योगपति पैसों के बल पर प्रधानमंत्री बन जाएगा। चुनाव चिन्ह मामले पर उद्धव ठाकरे की अपील। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही चुनाव चिन्ह पर फैसला करे चुनाव आयोग। त्रिपुरा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विरोधी दलों पर हमला। बोले, बीजेपी आने के बाद अब किसी ने मां का दूध नहीं पिया जो किसी की हत्या कर दे। त्रिपुरा में राजनाथ सिंह का बयान। कहा, कांग्रेस सीपीएम जानती है बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकते, इसीलिए दोनों साथ आए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में देंगे जवाब। दोपहर 2 बजे के करीब बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। अदानी मुद्दे पर हंगामे के बीच पीएम मोदी का लोकसभा में विपक्ष पर हमला। कहा, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। लोकसभा में पीएम मोदी ने राहुल का नाम लिए बिना कहा, इतने साल हो गए वो यही गलतफहमी पालकर बैठे, मुझ पर अनाप शराब कीचड़ उछालकर रास्ता नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से कहा, भरोसा अखबार की सुर्खियों और टीवी से पैदा नहीं होता, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया। लोकसभा में लगे मोदी मोदी के नारे। लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मुसीबत के समय मोदी काम आया तो आपके आरोपों पर लोग कैसे रखेंगे भरोसा। काका हाथरसी की लाइनों से पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। कहा, आगे पीछे देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर पीएम मोदी ने उठाए सवाल। कहा, मैंने कश्मीर के लाल चौक पर आतंकवादियों को चुनौती दी और लाल चौक पर तिरंगा लहराने का संकल्प पूरा किया। राहुल गांधी ने कहा, पीएम ने मेरे एक भी सवाल का नहीं दिया जवाब। अगर अडानी मित्र नहीं है तो उनको कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे, पीएम उनकी रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, पीएम ने भाषण अच्छा दिया लेकिन उन्होंने अपने भाषण में किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मोदी जी सच बोलना नहीं जानते, आरोपों की जेपीसी जांच नहीं करा सकते तो जांच आपकी अपनी ईडी से ही करा ले। कांग्रेस पर बरसे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। बोले, कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर। राहुल गांधी पर कहा, उनकी मानसिक आयु पर मुझे हमेशा संदेह। जेडीयू ने भी पीएम मोदी के भाषण पर उठाए सवाल। ललन सिंह ने कहा, G20 रोटेशन से हर मेंबर देश के पास जाता है, ये कौन सी कामयाबी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिखाई अशोक गहलोत और अदानी की फोटो। बोले, पीएम अगर पार्टी प्रचार के लिए प्लेन हायर करते हैं तो उसका पेमेंट करते हैं। मुंबई हवाई अड्डा बेचने के लिए दबाव डालने के आरोपों पर जीवीके ग्रुप की सफाई। कहा, ना ही गौतम अडानी का दबाव था ना ही सरकार का। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हिंडनबर्ग अगर भारत में होता तो अब तक उस पर यूएपीए लगा दिया जाता। पीएम के भाषण पर अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर ने कहा, सरकार अपने ऊपर लगे आरोपों से भाग रही है।
समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग की। कानपुर में वकीलों ने किया स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कोर्ट के बाहर फूका स्वामी प्रसाद का पुतला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।